राजस्थान में विधायक कोष में कमीशनखोरी का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि टोंक जिले में विधायक निधि से बने सामुदायिक भवनों में बड़ा गड़बड़झाला देखने को मिला है। अकेले टोंक शहर में दर्जन भर से ज्यादा सामुदायिक भवन महज 2 सालों में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हैं। नगर परिषद इलाके में बने कई सामुदायिक भवन या तो डस्टबिन यार्ड में तब्दील हुए हैं या फिर नशेड़ियों जुआरियों का अड्डा बन चुके हैं, तो वहीं बचे कुचे सामुदायिक भवनों पर रसूखदारों ने कब्जा किया है। विधायक निधि से बने सामुदायिक केंद्रों की दुर्दशा जनता की गाढ़ी कमाई के साथ में खिलवाड़ है। देखिए खास रिपोर्ट। सामुदायिक भवनों में बड़ा गड़बड़झाला, विधायक निधि चढ़ी भ्रष्टाचार की भेंट। सामुदायिक भवन है या डस्टबिन यार्ड, सचिन पायलट के क्षेत्र में बर्बाद होता जा रहा जनता का पैसा। कैसे जनता के हक के पैसों को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया जाता है, इसकी वानगी टोंक में देखने को मिल रही है। साल 2022-23 में काली पलटन, हाउसिंग बोर्ड, बहीर, सुभाष बाजार समेत कई इलाकों में विधायक कोष से सामुदायिक भवनों का करीब 10-10 लाख रुपए की लागत से निर्माण करवाया गया था। लेकिन ये सामुदायिक भवन या तो जुआरियों का अड्डा बन गए हैं या रसूखेदारों ने इन पर कब्जा कर लिया है और जिला प्रशासन और नगर परिषद मूक दर्शन बना बैठा है। तत्कालीन विधायक ने तो क्षेत्र की जनता की डिमांड के हिसाब से सामुदायिक भवनों के निर्माण के लिए अपने कोष से राशि जारी की थी और नगर परिषद ने इन क्षेत्रों में भवनों के निर्माण का टेंडर भी पूरा कर दिया। लेकिन महज 2 सालों में इन सामुदायिक भवनों के हाल राम भरोसे हो गए हैं। ऐसा लगता है कि मानो ठेकेदारों ने इनका निर्माण कर मोटी चांदी कूट ली, वहीं अधिकारियों ने भी मिलीभगत कर अपनी जेबें पूरी तरह से भर ली। सामुदायिक भवनों के मुद्दे ने पकड़ी तूल, सच बेधड़क की टीम ने उठाया झूठ से पर्दा। स्थानीय लोगों की जुबान से सुनिए सामुदायिक भवन की दुर्दशा की कहानी। हम आज काली पलटन इलाके में हैं, जहां पर जनप्रतिनिधियों ने तो अपना जो विधायक कोष है उसका सदुपयोग किया, लेकिन जो नगर परिषद या कार्मिक हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनकी लापरवाही की वजह से आज सामुदायिक भवनों की क्या हालत है ये आप यहाँ पे तस्वीर में देख सकते हैं। आज हम काली पलटन स्थित सामुदायिक भवन और शौचालय है वहाँ पर उपस्थित हैं और यहाँ की जो आप तस्वीरों में जो हालत देख रहे हैं वो एक चिंताजनक हालत है। जो सामुदायिक भवन सामाजिक आयोजनों के लिए, शादियों विवाह समारोह के लिए और मोहल्ले वासियों के लिए काम में आने वाले थे, आज वो एक कूड़ा जो घर है उस तरह से काम में आ रहे हैं। आप देखिए, मैं यहाँ पे भी जो हूँ ये है बहीर के काली पलटन में है, जहाँ पर 10 लाख की लागत से 2023 के अंदर ये काम चालू गया था और दिसंबर के अंदर 2023 में ये काम खत्म हुआ। लेकिन आज भी इसकी आप हालत देखिए ये जुआरियों का अड्डा बन रहा है। यहाँ नशेड़ी आके नशा करते हैं और जिस तरह से जो गंदगी चारों तरफ देखने को मिल रही है उससे मोहल्ले वासी भी बहुत परेशान हैं और उनका जिस तरह देखिए यहाँ पे आपको अंदर भी दिखाता हूँ। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार देखिए यहाँ किस तरह के हालात हैं। यहाँ नशेड़ी जुआरी जिस तरह का ये फैला हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नशेड़ी और जुआरी यहाँ पे आके ताश खेलते हैं। किस तरह की सामुदायिक भवनों की हालत है इस टोंक जिले में। देखिए, मैं तो यहाँ के जो हालात देख के बड़ी मुझे हैरत है कि पूरा सामुदायिक विकास केंद्र एक डस्टबिन बना हुआ है और मात्र शायद 3 साल भी अभी नहीं हुए जिसमें इसकी ये हालत है। सामुदायिक विकास केंद्र का उपयोग जनता के लिए होता है, जनता के काम के लिए होता है कि न्यूनतम चार्ज या निःशुल्क उपयोग करें, तो मुझे लगता नहीं कभी उपयोग हुआ हो। ये 2-3 जगह मैंने देखे टोंक में हालात, और जगह भी है 2 सामुदायिक विकास केंद्र, उनकी हालात भी हर किसी ने कब्जे कर रखे हैं और वो करें। ये नगर परिषद की बहुत बड़ी हानि है और जनता के लिए दोनों बातें समझाएंगे। जब सच बेधड़क की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जायजा लिया और स्थानीय लोगों से बातचीत की तो सामने आया कि सामुदायिक भवन तो मात्र डंपिंग यार्ड, नशेड़ियों का अड्डा, जुआरियों का अड्डा बने हुए हैं, जहां ना तो कभी पुलिस के अधिकारी जाकर कार्रवाई करते हैं, ना ही नगर परिषद के अधिकारी पहुंचकर इसकी सुध लेते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब शहर के बहीर इलाके में स्थित सामुदायिक भवन पर एक परिवार ने कब्जा कर अपना आवास ही बना लिया है। मामला यही नहीं खत्म होता, सामुदायिक भवनों के साथ बनाए गए सुलभ शौचालयों के हाल भी पूरी तरह से बदहाल हो चुके हैं।
मैंने मेरे कार्यकाल के अंदर ही, क्योंकि मैं पांचवा टर्न है मेरा पार्षद का, ये सामुदायिक भवन मैंने 2004-05 के अंदर बनवाया था और अभी एक हॉल ऊपर बनवाया है पिछले 2 साल पहले एमएलए फंड से। और एक मेरे ही वार्ड के अंदर, जो पहले यही वार्ड था महावर कॉलोनी के अंदर, वहाँ भी एक सामुदायिक भवन 2 बनाए थे। उसको एक महावर समाज के काम में आता है और एक मेरे काम में आता है। शहर में और भी सामुदायिक भवन बने हुए हैं, तालकटोरा है, पुरानी टोंक है, कई हैं, लेकिन सबकी हालत अच्छी नहीं है। वो इस लायक भी नहीं है कि उसके अंदर कोई आदमी प्रोग्राम कर ले। अभी इस वक्त मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये 2 ही ऐसे हैं जिसके अंदर लोग अपने कार्यक्रम करते हैं या जनता के काम में आ रहे हैं। पिछले 8-9 महीने से तो ये किसी भी तरीके से महल्ले वालों के लिए तो काम में नहीं आता और बहुत ज़्यादा गंदगी भी है। खुद आप देख सकते हो, यहाँ पर घुमा आपको दिख रहा होगा कचरा, तो ये हमारे लिए तो बिल्कुल भी काम में नहीं आ रहा है, आम आदमी के लिए काम में नहीं आ रहा। और यहाँ पर काफ़ी टाइम से 8-9 महीने से इसकी कोई एक्टिविटी भी नहीं है, चालू ही नहीं है। नहीं, ये मेरे संज्ञान में आया था प्रकरण, क्योंकि कुछ सामुदायिक भवनों में हमने आश्रय स्थल भी चालू किए हैं, वो ठीक है। इसके अलावा भी एक्सीएन को निर्देशित किया है कि वो अपने इंजीनियर्स के साथ विजिट करके आज शाम तक वो रिपोर्ट देगा। जो भी आवश्यक स्टेप्स उसमें लिए जाने हैं उनको ऑपरेशनल फंक्शनल बनाने के लिए, वो हम करेंगे। अगर किसी तरह की कोई कमी निकल गई तो उसको उसके मरम्मत वगैरह अन्य जो भी आवश्यक स्टेप्स लिए जाने भी विल डू। कहीं जो सामुदायिक भवन है वहाँ पर अतिक्रमण है और वहाँ पर अन्य व्यक्ति रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं परमानेंट, और वहाँ की कई दूसरे सामुदायिक भवन है जहाँ की जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और वहाँ पर और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, वो कई काम में नहीं आ रहे। उसके लिए आप क्या कदम उल्लंघित के अतिक्रमण का कोई विषय मेरे संज्ञान में नहीं है। एक्सीएन और उनकी इंजीनियरिंग की बाकी टीम विजिट पे है। नगर परिषद की उदासीनता के पीछे क्या कारण? क्यों बर्बाद हुआ जनता का पैसा? सामुदायिक भवनों का मेंटेनेंस कब करेगा नगर परिषद? टोंक प्रभावी नेता सचिन पायलट का चुनावी क्षेत्र है। ऐसे में इन समुदाय भवनों को लेकर उदासीनता पूरे टोंक प्रबंधन पर बड़े सवाल खड़े करती है। बड़ा सवाल ये उठता है कि सबसे चर्चित राजनेता और टोंक विधायक सचिन पायलट की विधानसभा में भी विधायक निधि में निर्माण कार्यों पर बड़ी धांधली हुई या फिर कोई मिली भगत का खेल यहाँ पर चल रहा है। ऐसी हालत, ये काली पलटन की हालत है, ऐसी हालत पूरे टोंक जिले टोंक शहर में, जहां पर अतिक्रमण की भरपारे, यहां तक कि सबसे बड़ी अगर हम बात करें, सबसे बड़ी बात करें तो यहां पर जो कई जगह ऐसे सामुदायिक भवन है जहां पर व्यक्ति निवास कर रहे हैं। ये आप तस्वीरों में हमारे इसमें देखेंगे, और इनकी देखरेख के लिए नहीं है और यहाँ पे किसी भी प्रकार की देखरेख नहीं हो रही है, पूरा कूड़ा करकट हो रहा है। तो एक उम्मीद है, सच बेधड़क टोंक जिले की एक जो आवाज उठा रहा है कि उम्मीद है इससे अधिकारी जागेंगे और इस पे काम होगा और इनका सदुपयोग होगा। टोंक से ब्रिजेश पेडवाल।